शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, तारा बाबा जी की, संत सतगुरुदेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। तारा बाबा जी की ये पवित्र भूमि, तारा बाबा जी की कुटिया, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव के आनंदमय तारकेश्वर महादेव, जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले विराजमान हैं। तारा बाबा जी की अविरल भक्ति भगवान शिव के प्रति, और जिस भक्ति के बल पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के आयोजक तो वैसे तारा बाबा जी ही हैं, कथा करवाने वाले कोई दूसरे नहीं, स्वयं बाबा जी की कृपा, तारा बाबा जी की करुणा, वो इस कथा को करा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से कथा में यजमान पद ग्रहण कर बैठे हैं श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक महोदय सिरसा हरियाणा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया, वरिष्ठ भाजपा नेता हरियाणा सिरसा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक दिया। ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मेरी सिरसा की दीदियों, मेरी जीजियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिएगा कि तारा बाबा जी ने सिरसा वालों पर तो करुणा करी है, साथ में पूरे विश्व में कृपा करना। और जब तक वो करुणा नहीं करता, तब तक जीवन का कोई एक लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप शिव जी की कथा तक पहुंचे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा तक आप पहुंचे हो, तो कुछ शिव की कृपा हुई होगी तो यहां तक पहुंचे। कहां कोई आता है और आज जैसे 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 जैसे
व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है, अग्रणी भाव में आगे होता चले जाता है, वैसे वैसे उसके पास समय की कमी होती चली जाती है। वो जितना जितना बढ़ेगा ना उतना उतना उसके पास में समय कम होता चला जाएगा। और यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको कथा सुनने का समय भी अगर परमात्मा ने निकाल कर दिया है, कथा सुनने का समय भी अगर भगवान ने निकाल कर दिया है, तो ये समझ लेना कि उसने कुछ बड़ी कृपा आपके ऊपर करना होगी, इसलिए आपको ये समय निकाल कर कथा का मिलेगा। कोई फ्री नहीं है। आप जितने बैठे हो ना, आप जितने बैठे हो, कोई फ्री नहीं है। सब व्यस्त हैं और सब मस्त हैं। किसी के पास समय खाली नहीं है, किसी के पास में भी समय खाली नहीं है, सब व्यस्त हैं। अब इतनी व्यस्तता के समय पर जरा विचार करिएगा। इतनी व्यस्तता के समय पर आप 2 घंटा 3 घंटा बाबा जी को दे रहे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शंकर की अविरल कथा में पहुंचे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया। आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवादिदेव महादेव को दिया। तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूरी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे कारा बाबा की कुटिया में लगे हैं, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या ना दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है, तो भोलेनाथ ने आपके लिए समय निकाल कर दिया। और शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। जो दिया हमने वो हमें परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान उसको हमको देगा। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है। और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित है। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेगा, जय राम जी की कहेगा। जो दिया हमने वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त होगा। और चाहिए क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हो, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हो, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर पर लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोलो जरा। केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है,
जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चला जाए। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिताजी वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में है, तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है उनकी, इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में लगे। कोई रोग शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले भैया जी को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। ये गोपाल जी बैठे हैं, ये विधायक जी हैं आपके क्षेत्र सिरसा। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज उनके कुर्सी का रुतबा देखते बनता। पर गोपाल जी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं। उसके लिए साधु। एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद। पर आप ये इतने पत्र हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यही छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं, सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन कर आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूँ। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन करता हूँ, बहुत बहुत साथ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजी आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं, मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास करता है। इस महापुराण पर भरोसा करते कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभिमत्ता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पतिदेव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं आप ही। श्री शिवाय नमस्ते, मैं साथ श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सके, एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूं, थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि यहां व्यापार नहीं चलेगा, यहां व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे, पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए, पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था, शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर,
और इन्होंने पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट कर, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा देह अच्छी जगह लगाने का प्रयास है। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह न लगा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपको भी बोलना है, अंत समय वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना। अंत समय मेरा बाबा, अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर वो चाहिए क्या? इससे बढ़कर वो होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद देता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंचते थे। और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते, 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते। समय का भान नहीं हो पाता कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है, ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहाँ बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहाँ गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं। स्वयं तारा बाबा जी कर देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है। तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में लगे रहे, उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है। उसका फल ये, सेवा में लगे रहे ना, उसका फल। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या, भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण हुए होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल के पुराण सुनते सुनते तुम ये शिव पुराण तो अभी तो 4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना।
किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाकर सफाई करना, कोई नहीं। कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना, हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहां कर देता? हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। फिर स्पीकरों में बंद है क्या सारे अंदर? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही? हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता, वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करता है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको करता है। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर